Hello students, welcome to Growtree Academy. Today we start a new chapter of Geography. Chapter 6 Human Environment Interactions, the Tropical and the Subtropical Region. We start from a story of Renuka. Renuka was excited. Renuka excited थी. Srikant uncle was home after a gap of nearly 4 months. श्रीकांत अंकल जो थे वो 4 मंथ की गैप के बाद घर वापस आए थे. ही वॉज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड ट्रेवल वाइडली. वह एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे जो हमेशा पूरे इंडिया में मतलब घूमते रहते थे. ट्रेवल वाइडली. रेणुका इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ. रेणुका का वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट था एंड फॉरेस्ट बिगेन एट एन अर्ली एज when her uncle introduced her to book on nature. रेणुका का बचपन से ही वाइल्ड लाइफ में और फॉरेस्ट में काफी इंटरेस्ट था. व्हेन हर अंकल इंट्रोड्यूस्ड हर टू बुक ऑन नेचर, पिक्चर ऑफ डिस्टेंट लैंड एंड पीपल हु लिव देयर ऑलवेज फैसिनेटेड हर. उसके अंकल जब उसे बुक में नेचर की फिगर दिखाते थे तो वो उसे काफी आकर्षित करती थी. इन दिस पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. रेणुका, ये पिक्चर जो तुम देख रही हो, ये इसमें तुम वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट के लोगों को देख सकती हो. सम फ्रॉम ड्राई डिजर्ट, कुछ लोग इसमें ड्राई डिजर्ट से बिलोंग करते हैं. सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड, कुछ हैं जो बर्फीले लैंड से डिजर्ट करते हैं. एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट, और कुछ लोग हॉट वेट रेन फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं. दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, ऑब्जर्व रेणुका. दे में लुक डिफरेंट. रेणुका ने यह ऑब्जर्व किया कि वे हमसे काफी डिफरेंट दिख रहे हैं. दे में लुक डिफरेंट. उसके अंकल ने कहा कि वे डिफरेंट दिख तो रहे हैं बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. लेकिन वे उनकी जो बेसिक नीड्स है वो सेम है. फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर. ये बेसिक नीड्स होती है. फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर. तो वो डिफरेंट दिख तो रहे हैं बट सबकी बेसिक नीड्स क्या है, वो सेम है. एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल. Their children do the same things as you probably do. जैसे तुम करते हो वैसे ही उनके बच्चे भी करते होंगे. प्ले गेम्स, वे गेम खेलते होंगे. क्वेरल समटाइम्स, आपस में झगड़ते होंगे. एंड देन मेकअप, फिर आपस में मिल भी जाते होंगे. सिंग, डांस एंड हेल्प द फैमिली विथ वेरियस थिंग्स दैट नीड टू बी डन. और वे सिंगिंग करते होंगे, डांसिंग करते होंगे और अपनी फैमिली मेंबर्स में के कामों में उनकी हेल्प करते होंगे. दे लिव क्लोजर टू द नेचर. वे नेचर के काफी करीब रहते हैं. एंड वेरी अर्ली इन देयर लिव हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर. और वे जल्दी नेचर को केयर करना सीख जाते हैं. दे लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट. वे फिश को पकड़ना कैसे सीखते हैं और कैसे वे जंगलों से मटेरियल को कलेक्ट करना सीखते हैं. आफ्टर स्टोरी वी स्टार्ट्स न्यू हेडिंग, लाइफ इन द अमेजन बेसिन. अमेजन बेसिन. बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन, लेट अस लुक एट द मैप. अमेजन बेसिन को लर्न करने से पहले हम मैप को देखते हैं. Notice that the tropical regions lies very close to the equator between 10 degree north and 10 degree south. ट्रॉपिकल रीजन वो इक्वेटर के काफी क्लोज वेरी करते हैं. जो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में है. तो ये 10 डिग्री नॉर्थ
और ये 10 डिग्री साउथ, और ये बीच में इक्वेटर, और ये वाला जो रीजन है वो अमेजन बेसिन का ये रीजन मुझे दिख रहा है। तो द रिवर अमेजन फ्लो थ्रू दिस रीजन। अमेजन रिवर जो है वो इसी रीजन से फ्लो होती है। नोटिस हाउ इट फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीच द अटलांटिक ओशियन ऑन द ईस्ट। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ अटलांटिक ओशियन की तरफ जाती है। द प्लेस वेयर नोटिस हाउ इट फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स, कैसे ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ अटलांटिक ओशियन की तरफ पहुंचती है। द प्लेस वेयर ए रिवर फ्लो इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ। व्हाट इज रिवर माउथ? रिवर माउथ क्या होता है? द प्लेस वेयर ए रिवर फ्लोज, द प्लेस वेयर ए रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ। जब कोई रिवर फ्लो कर रही है और वो किसी वाटर की किसी अदर सोर्स से जब मिलती है तो वो रिवर्स माउथ कहलाती है। न्यूमर्स ट्राइब्यूटरीज न्यूमरस ट्राइब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। न्यूमरस ट्राइब्यूटरीज हैं, कुछ सहायक नदियां हैं जो अमेजन रिवर को ज्वाइन करती हैं और अमेजन बेसिन फॉर्म करती हैं। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राजील, और ये रिवर ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला, मतलब ये अमेजन बेसिन ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेनेजुएला में ड्रेन करती है। ये बेसिन इन एरिया में ड्रेन करती है। व्हाट इज ट्राइब्यूटरीज? ट्राइब्यूटरीज मीन्स सहायक नदी। दिस आर स्मॉल रिवर, ये छोटी नदियां होती हैं। डेट ज्वाइन द मेन रिवर, जब कोई एक मेन रिवर फ्लो कर रही है और उसको जब कोई स्मॉल रिवर ज्वाइन करती है तो वो ट्राइब्यूटरीज होती है। द मेन रिवर अलॉन्ग विथ ऑल इट्स ट्राइब्यूटरीज डेट ड्रेन एन एरिया फ्रॉम ए रिवर बेसिन और द कैचमेंट एरिया। द अमेजन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। तो ये जो अमेजन बेसिन है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बेसिन। ओके, नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासेस। इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास हो रहा है इसमें, तो वो बेसिन मुझे बतानी है। तो फर्स्ट इक्वेडर एंड सेकेंड कोलंबिया, ब्राजील। ओके, तो द अमेजन बेसिन इन साउथ अफ्रीका। क्लाइमेट, व्हाट इज क्लाइमेट? एज यू नो As you now know, the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year. जैसा कि आप जानते हो, द अमेजन बेसिन जो है वो इक्वेटर के डायरेक्टली इक्वेटर के एरिया में फैली होती हैं एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हॉट एंड वेट क्लाइमेट। और वो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड वेट होता है पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। और दिन और रात जो होती है उस रीजन में वो इक्वली, डे और नाइट का टाइम इक्वली हॉट और ह्यूमिड होता है। द स्किन फील स्टिकी, और स्किन जो होती है
उसमें स्टिकी फील होता है, चिपचिपाहट फील होती है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे दैट टू विदाउट मच वार्निंग द और बारिश भी लगभग हर दिन होती है बिना किसी वार्निंग के। द डे टेम्परेचर आर हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी। दिन का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है, और ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई होती है। एट नाइट द टेम्परेचर गो डाउन, लेकिन रात में टेम्परेचर तो डाउन होता है बट ह्यूमिडिटी डाउन नहीं होती है, ह्यूमिडिटी रात में भी हाई होती है। रेन फॉरेस्ट एज इट रेन हैवली इन दिस रीजन। रेन फॉरेस्ट रीजन में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेन अकर इन दिस रीजन। थिक फॉरेस्ट ग्रो, और घने जंगल ग्रो होते हैं। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाई लिव्स एंड ब्रांच डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। और वे इस तरह के फॉरेस्ट का फॉर्म करते हैं जो इतने घने होते हैं कि वो एक लिफ्ट से जैसे फ्लोर फॉर्म कर लेते हैं, पत्तियों से छत जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, जिससे सनलाइट ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, और ग्राउंड में अंधेरा रहता है। ओनली सेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर, और ओनली वहां पे सिर्फ वही वेजिटेशन ग्रो कर सकते हैं जो छाए में भी ग्रोथ कर सकते हैं। ऑर्चिड्स ब्रोमेलाइट्स ग्रो एज ए प्लांट पैरासाइट्स। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना। रेन फॉरेस्ट जो होता है वहाँ पे फौना में रिच होता है, वो वहाँ पे बहुत सारे फौना पाए जाते हैं, बर्ड्स सच एज टैकॉन्स, hummingbirds, macaw with their brilliantly colored plumage, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. और ये जो होते हैं कलर में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। These birds also make loud sound in the forest, और ये birds फॉरेस्ट में लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। Animals like monkey, sloth, and ant-eating tapirs are found here. Various species of reptile and snakes also thrive in these jungles. इस जंगल में बहुत सारे रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे स्नैक्स पाए जाते हैं। वेरियस स्पीसीज पाई जाती है रेप्टाइल्स और स्नैक्स की। मंकी, स्लॉथ, एंट ईटिंग टैपिर्स पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल, स्नैक्स, पाइथन, एबाउंड, एनाकोंडा एंड बो कॉन्स्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पीसीज। तो सम स्पीसीज गिवन है जो इस रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। बिसाइड द बेसिन इज होम टू थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स। बहुत सारे स्पीसीज इंसेक्ट्स के पाए जाते हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशिंग इंक्लूड द फिश ईटिंग पेरियाना फिश इज आल्सो फाउंड इन द रिवर। यहाँ के जंगलों में मांस खाने वाली मछलियाँ पेरियाना जैसी फिश भी यहाँ के रिवर में पाई जाती हैं। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड हियर। और यहाँ पे ये बेसिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच है अकॉर्डिंग टू वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर। ओके, पीपुल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट के लोग, पीपुल grow most of their food in small area after clearing some tree in the forest. यहाँ के लोग कुछ एरिया को क्लीन करके वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। some people grow most of their food in small area after clearing some tree in the forest. फॉरेस्ट के कुछ ट्री को काट करके लोग अपने फूड को ग्रो करते हैं। When men hunt and fish along the rivers, और जो मैन होते हैं, जो मेल ग्रुप होता है, वो फिशिंग और
हंटिंग में इन्वॉल्व होता है एंड वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप, और औरतें जो होती हैं, जो वुमेन होती हैं, वो क्रॉप की केयर करती हैं। दे मेनली ग्रो टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। वे मुख्य रूप से पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो एंड टैपियोका ग्रो करते हैं। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, इट इज द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग द वेजिटेबल दे ग्रो। और हंटिंग और फिशिंग आसान ना होने के कारण औरतें जो होती हैं वो अपनी फैमिली को वेजिटेबल जो ग्रो की रहती हैं उसके थ्रू उनका पालन पोषण करती हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। वे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को वहाँ पे ज़्यादा फॉलो करती हैं। द स्टेपल फूड इज मैन्योक, आल्सो नोन एज कसावा, दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। जो स्टेपल फूड है वहाँ का वो मैन्योक है, उसे कसावा के नाम से भी जानते हैं, और वो आलू की तरह ग्राउंड के अंदर उगाए जाते हैं। दे आल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग सैक्स। कैश क्रॉप लाइक कॉफी, मेज, कोको आर आल्सो ग्रोन। तो ये कैश क्रॉप हैं जो रेन फॉरेस्ट में ग्रो किए जाते हैं, जिसमें कॉफी, मेज एंड कोको। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कैसे होता है, इसमें लोग करते क्या है कि वो कल्ट फार्मर्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, वहाँ के ट्रीज को कट करते हैं, फिर उसे उसको पूरी तरह से साफ करके उसको जला भी दिया जाता है, कुछ साफ कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद उसके जो तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी तो थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ पे हम फिर अगेन क्रॉपिंग नहीं कर सकते। वहाँ पे वन टाइम्स में ही क्रॉपिंग होती है। मीन्स अगर किसी भी लैंड पे स्लैश एंड बर्न क्रॉपिंग हो गई तो फिर उसके नेक्स्ट टाइम की क्रॉपिंग पे वहाँ पे ज़्यादा फर्टिलिटी सॉइल में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे एक बार क्रॉपिंग हो चुकी है। तो इस तरह से वहाँ पे लैंड जो होती है वो वेस्ट होती है इस टाइप की फार्मिंग में। फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरह से ये पूरे घने जंगल हमें दिख रहे हैं, फिर उसके बाद से ये क्रॉपिंग हुई। तो एक बार स्लैश एंड बर्न क्रॉपिंग इस तरह से लोगों ने किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये पूरा लैंड हमें बंजर दिखाई दे रहा है, मतलब कोई क्रॉप यहाँ पे नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इससे इसकी फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की वो काफ़ी खराब हो जाती है। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउस। रेन फॉरेस्ट हमें बहुत सारी लकड़ियां घरों के लिए प्रोवाइड करते हैं। सम फैमिलीज लिव इन द थैच्ड हाउस शेप्ड लाइक beehives. There are other large apartment like house called Meloka with a steeply slanting roof. Life of the people of the Amazon basin is slowly changing. In the older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. In 1970s, the Trans-Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible. Aircrafts and helicopters are also used for reaching various places. तो ये हम लोगों ने देखा है कि कैसे ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शंस फॉरेस्ट के हो रहे हैं। ओके, सो वी स्टार्ट्स द डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल। The development activities are leading to the gradual destruction of the biological diverse rainforest. धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता गया वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी वाले जो वर्षा वन थे, जो रेन फॉरेस्ट थे, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते गए, उनका डिस्ट्रक्शन होता गया। इट इज एस्टिमेटेड दैट ए लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज बीन डिसअपियरिंग। और ऐसा अनुमान है, इट इज एस्टिमेटेड दैट ए लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट, कि रेन फॉरेस्ट का लार्ज एरिया हैज बीन डिसअपियरिंग एनुअली इन द अमेजन बेसिन। और अमेजन बेसिन के वर्षा वन का जो बड़ा पार्ट है वो धीरे धीरे
गायब होता जा रहा है। यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज ए मच वाइडर इम्प्लीकेशन। और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे रेन फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन से बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, वाइडर इम्प्लीकेशन हुआ था। द टॉप सॉइल इज वेस्ड अवे एज द रेन फॉल एंड द लस फॉरेस्ट टर्न्स इनटू ए बैरन लैंडस्केप। और वर्षा के कारण जो सॉइल थी, सॉइल की ऊपरी परत बह जाने के कारण वहाँ की जो जमीनें हैं, वहाँ की जो लैंड है, वो कैसे बंजर भूमि में बदल गई है, मतलब वहाँ पे कोई क्रॉपिंग नहीं हो पा रही है। Life in the Ganga Brahmaputra basin. In figure 6.7 we see the river Brahmaputra. The tributaries of river Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो मिल करके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फॉर्म करती हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 13 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। द ट्राइब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक द घाघरा, मतलब ये घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये जो रिवर हैं वो गंगा की ट्राइब्यूटरीज हैं, मीन्स ये गंगा की सहायक नदियां हैं। ये आ करके गंगा में मिलती हैं और गंगा बेसिन फॉर्म करती हैं, सेम एज इट इज द ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरीज मिल करके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फॉर्म करती हैं। लुक एट द एटलस एंड फाइंड नेम्स ऑफ द सम ट्राइब्यूटरीज ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र, द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन एंड द फुटहिल्स ऑफ द Himalaya and the Sundarban Delta are the main features of this basin. तो इस तरह से इस एटलस में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की, और गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन्स हैं, द माउंटेन्स एंड द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय एंड सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो मेन फीचर है वो सुंदरबन डेल्टा है। क्यों? क्योंकि वो सुंदरबन डेल्टा हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में पूरा ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि गंगा रिवर ड्रेन कहाँ पे होती है और ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेन कहाँ पे होती है। तो ये सारी ड्रेनेज चैप्टर में पूरा इंट्रोड्यूस होंगे हम इस चैप्टर से। रिवर से बहुत सारी रिवर्स हैं, मोस्टली ऑल रिवर कवर है क्लास 9 ड्रेनेज में। Oxbow Lake dot the plain area. The area is dominated by monsoon climate. The monsoon brings rains from mid-June to mid-September. The summer are hot and the winter cool. तो रेन फॉरेस्ट रीजन में मानसून जो है वो मिड जून में आता है और मिड सितंबर तक रहता है। द समर और हॉट, गर्मी जो होती है वो द समर और हॉट, समर काफी हॉट होता है और विंटर काफी कूल होता है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, फिगर 6.8, फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज। ओके, तो ये गंगा रिवर और ये ब्रह्मपुत्र रिवर। Okay, we cover this map in our next video. Thank you.